आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्री भागचंद्र जैन, श्रीमती मंजुला जैन, श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती अंजू जैन सिकंदरा, श्री उत्तम कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन सिकंदरा जयपुर, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री दिनेश जैन, उषा जैन, पुनीत जैन, दीपिका जैन, लभ्यम जैन हांसी हरियाणा, श्री पवन कुमार, शांता कुमार जैन वस्सी, श्रीमती शकुंतला देवी जैन अजमेर, स्वर्गीय श्रीमती नीलू जैन, धर्मपत्नी श्री राजेश जैन, डीएलएफ कॉलोनी रोहतक, श्री वीरेंद्र कुमार जैन बूंदी राजस्थान, श्री रजत जैन नोएडा, श्री बकील चंद्र जैन, श्रीमती शारदा जैन, प्रेम विहार कॉलोनी मुजफ्फरनगर। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हम तसल्ली दे लेते हैं कि कोई बात नहीं, हम बुरे लोगों की लिस्ट तैयार रखते हैं, कितने लोग बुरे हैं तो हम भी बुरे हैं तो क्या हुआ। अच्छे लोगों से हमें खुशी नहीं होती उन्हें देखकर। हम कहते हैं गुण ग्रहण का भाव रखी नहीं तो दृष्टि न दोषों पर जाए, लेकिन सच बताना हमारी दृष्टि दोषों पर जाती है, गुणों पर जाती है। हम चाहते तो उच्च गोत्र हैं और काम नीच गोत्र के करते हैं। तो कल कहा था कि दोषों को ढांकना दूसरे के और गुणों को उजागर करना, क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि हो जाती है। जहाँ आपकी नज़र बार बार लगे वैसे आप हो जाते हो। आज दुनिया इतनी बुरी क्यों हो गई है, इतना अनाचार अत्याचार क्यों हो गया? क्योंकि बुराइयों पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। रोज अखबार में साधु संतों के प्रवचन आते, ध्यान से नहीं सुनते। यदि कहीं पर आतंकवादी की खबर आए और गलत कामों की खबर आए तो आप तुरंत बार बार सुनते भी हो, बताते भी हो। आपने कभी विचार करना हमें क्या करना था? अच्छे लोगों का प्रचार करेंगे तो अच्छाई बढ़ जाएगी, और बुराइयों का प्रचार करेंगे तो बुराई बढ़ जाएगी। और इसीलिए कहा है कि वास्तव में हम उपग्रहण यानी ढाके, क्या ढाके? दूसरों के दुर्गुण ढाके और अपनी बड़ाई क्या करना। जब परम यश मिल जाए फिर इस यश का क्या करना? जब परम सम्यक दर्शन रत्नत्रय की संपत्ति मिल जाए फिर इस संपत्ति का क्या करना? और जब परम सम्मान मिल जाए, परम सम्मान मिल जाए न देवताओं से भी ऊंचा परम देवता का स्थान मिल जाए, फिर इन देवी देवताओं का ये नहीं, हमको अपमान किसी का नहीं करना, हमें अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना। इसलिए कहते हैं समंत्रभद्र स्वामी कि क्या करना? स्थितिकरण करना। दर्शना चरण द्वापी चलिताम धर्म वत्सले
प्रत्यावस्थंपनम प्राज्ञ स्थितिकरण मुच्यते। हमें स्थितिकरण क्या करना, हम तो और किसी को आप समझ गए क्या करते हैं, अस्थिर कर देते हैं। कोई व्रत ले रहा हो तो लेना नहीं, टूट जाएगा। कोई अच्छे धार्मिक कार्य कर रहा हूँ उसको 100 ऐप बताते हैं, देखो उसका ऐसा हो गया, देखो विचलित हो गया, देखो उसके घर में उसके संग में लड़ाइयाँ हैं। घरों में लड़ाइयाँ नहीं होती, फिर संसार बसाना बंद किया है क्या? घरों में इतनी तलाकें होती हैं, फिर विवाह करना बंद किया है क्या? इतने एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी चलाना बंद किया है क्या? इतनी व्यापारों में हानियां होती हैं, कभी व्यापार बंद किया है क्या? इतने बच्चे मरते हैं, फिर संसार बढ़ाना बंद किया है क्या? इतने बच्चे नालायक निकलते हैं, फिर भी संसार बढ़ाना बंद किया है क्या? नहीं, हर गलत काम को तुम शौक से कर लेते हो, गलत काम को बहुत सुंदर नाम देते हो, विवाह को भी शुभ विवाह लिखते हो, घर को भी शुभ लाभ लिखते हो। शुभ लाभ की कोशिश करते हो क्या? आप बार बार पूजन में पढ़ रहे हैं, हे अतिशयकारी ऋषभ देव मेरे जीवन में पुण्य प्रकाश भरो। पुण्य आ रहा है क्या? पुण्य आ रहा है या पाप का अंधकार हो रहा है, पुण्य का प्रकाश हो रहा है? हम पुण्य के एक कार्य करते हैं, पुण्य के कार्य करके मायूसी छा जाती है। हमारे आचार्यों ने कहा एक दिन उत्सव मनाए तो समझ लेना तुम्हारी नौटंकी और नाटक है। जीवन तुम्हारा उल्लास और उमंग का घर हो जाए, जीवन का हर दिन त्योहार हो जाए। 84 लाख योनियों में भटक कर ये योनि पाई थी, और इससे किसमें गंवा दिया? निंदा में, चुगली में, ईर्षा में, छल कपट में। अरे ईर्षा करना है तो उनसे करो कि ये कहाँ पहुँच गए, मैं वहीं का वहीं हूँ। हम एक आंगन में खेले थे, आज ये परमात्मा बन गए, मैं धर्मात्मा भी नहीं बन पा रहा हूँ। आज ये भगवान बन गए, मैं इंसान भी नहीं बन पा रहा हूँ। क्योंकि जानवर और इंसान में क्या अंतर है? जानवर अकेला खाता है और इंसान बांट कर खाता है। कुछ तो जानवर भी ऐसे हैं जो सबको बुला कर खाते हैं। कौआ बुला कर खाता है, इसलिए श्राद्ध में कौओं को खिलाया जाता है। ध्यान रखना, कुत्तों को नहीं खिलाया जाता है। कुत्ता स्वामी भक्त होता है, जिसकी खाता उसी की बजाता है। लेकिन एक ही है, वह जाति भाई को देखकर गुर्राता है। हमारे अंदर आज यही गुण नहीं आ गया। गुण तो नहीं कहना चाहिए, दुर्गुण कहना चाहिए, लेकिन आदमी बड़ा खुश हो रहा है। पहले विचार आता था कोई आए तो खाऊं, किसी को खिला के खाऊं। आज भाव आता है कोई जाए तो खाऊं। पहले बोलते थे घर को छोड़े बन जाऊं, मैं वो दिन कब पाऊं। आज कह रहे बन को छोड़, मंदिर छोड़े घर जाऊं, मैं वो क्षण कब पाऊं। मंदिर में 23 घंटे रहते हो, नहीं उगते हो, और यहाँ 1 घंटा ज़्यादा बैठना पड़ जाए तो कैसी नींद आलस आता है। हमारे जीवन में हमें क्या करना है? अपनी शक्ति का सृजन करना है, शक्ति का विनाश नहीं करना है, शक्ति का ह्रास नहीं करना है, शक्ति को किसी को गिराने में नहीं लगाना है। हमें अभी तक क्या किया हमने? अपनी ऊर्जा को विचार करके देखना, आज तक कितने लोगों की अच्छाइयाँ आपकी डायरी में लिखी हैं। जीवन की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए, जीवन की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए, जिसे सुबह और शाम बड़े सम्मान से पढ़ा जाए। आप कभी तो सोचा करो कि आज दिन भर में मैंने कितने गलत काम किए, जो नहीं करता तो चल जाता, कितने लोगों का दिल दुखाया, इसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। यही धर्म है। अकेले जो क्रियाकांड तुम कर रहे हो वो धर्म नहीं है, वो तो स्वाभाविक कुएं का जल है। कुआ की झीर अच्छी होगी तो पानी अच्छा आएगा।
जैन धर्म जातिवाद, पंथवाद, संतवाद, ग्रंथवाद नहीं बताता। हमारे तीर्थंकरों भगवान के समशरण में तिर्यंच तक जाकर बैठ सकता है। आज हम आदमी और आदमी में भेद करने लगे। ये हम वास्तव में स्थापन कर रहे हैं, धर्म में किसी को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने, महाव्रतियों ने एक एक तिर्यंच को उपदेश देने के लिए, सोच सकते हो वो भी आपको यदि कोई घायल आदमी मिल जाए, आप तो बंद कर लो, आंख बंद करो, इधर मुंह करो, इधर मुंह करो, सोचना वो वीतरागी संत एक हिंसक जानवर को उपदेश देने जा रहे हैं। सिंह की पर्याय में उन्हें परमात्मा नजर आ रहा है कि परमात्मा बन जाएगा। हमें इंसान में धर्मात्मा भी नजर नहीं आता है। आपसे कोई पूछे, आपने उसको देखा, बोले नंबर 1 का बदमाश आदमी, उसकी क्या बात करना, उससे भी क्या मिलना। और सम्यक दृष्टि जीव कहता नहीं, वो भी परमात्मा है। वर्तमान की परिणति गलत हो सकती है, पाप कभी भी छूट जाएगा। पाप को छोड़ो, पापी को मत छोड़ो। पापी कभी भी पुण्यात्मा और परमात्मा बन जाएगा, अंजन निरंजन बन जाएगा, वाल्मीकि संत बन जाएंगे। आप सोच सकते हो, लेकिन हमारे अंदर अच्छा ही नहीं दिखती। हम सिर्फ मंदिर में आकर गुण ग्रहण का भाव रगे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। कैसा आप लोगों में है प्रेम, आप लोग चाहते हो माता जी समय दें, लेकिन जितना समय भी हम दे रहे हैं उतना समय भी मेरे पास से जा रहा है। ये समय मांगे मांगे नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं समय काट रहे हैं, हमने कहा समय काट रहे हो, समय तुम्हें काट रहा है। तुम समय को क्या काटोगे, समय हर कोई को काट देता है। बस समय का जो सदुपयोग कर लेता है उसे समय सार बना देता है, उसे समय सार बना देता है। समय को सोने में लगाओ या सोना बनाने में लगाओ। सोने में लगाओगे तो खो जाएगा, और सोना बनाने में लगाओगे तो तुम्हें एक दिन क्या बना देगा, कोहनूर बना देगा। कोहनूर नहीं, परमात्मा बना देगा, परमात्मा। लोग कहते धर्मात्मा, परमात्मा, बहिरात्मा। मैंने कही जो अपने से बाहर लगाए वो बहिरात्मा, जो अंदर न जाए, नजर लगाए गए बन नहीं पाया, वो अंतरात्मा। और जो परम उपलब्धि को पा चुका है वही परमात्मा। परमात्मा कहीं ऊपर से नहीं आता है। आत्मा की चरम स्थिति का विशुद्ध हो जाना, चरम विशुद्धि को पा लेना, परम विशुद्धि को पा लेना परमात्मा अवस्था है। आप सोचो परम विशुद्धि को पा रहे हैं। यहाँ पूजा कर जाओगी 10, घर जाके वही राम कहानी, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, रस्सी छोड़ दोगे। सच बताना, घर में कोई नमक की रस्सी हो और नमक डाल के खाना बना दिया हो तो समझ लेना भूचाल आ जाएगा। अरे 10 पैसे का नमक खा लेते, 5 पैसे का नमक खा लो, इतना आर्तरोध संक्लेश करने की क्या जरूरत है। नमक ने थोड़ी बुराई की है, तुम्हारी रस विरक्ति होना चाहिए। रस विरक्ति नहीं हुई तो कितना भी कर लेना। इसमें क्या कहा, दर्शन ज्ञान चारित्र से कोई च्युत हो जाए तो उन्हें पुनः स्थापन कर देना। हमारे आचार्यों ने क्या किया, बारिशेन आदि ने, आप सबको पता है, पुष्प डाल को संबोधन के लिए क्या किया, एक बार पुष्प डाल का मन विचलित हो गया, क्योंकि ये कोई कीमत नहीं है, ये कोई शर्त नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। आप लोग कहते हैं हम तो 10 पैसे की चोरी कर रहे हैं, 2 रुपए की चोरी कर रहे हैं। अरे 2 रुपए की करो या 2 लाख की करो, चोरी का भाव तो चोरी का है। वो कानी स्त्री को नहीं भूल पाया था और उसकी याद कर रहा था, लेकिन मुनिराज धर्म स्थापन करने के लिए उसका परिमार्जन, पापों का परिमार्जन, विकारों का परिमार्जन करने के लिए खबर भेजी मैं आ रहा हूँ। चेलना को धड़कन बढ़ गई, अरे क्यों आ रहे, छोड़कर चला गया।
और वो कहते हैं कि आसन बिछा देना। फिर भी माँ बाप को धड़कन होती है, बढ़ती है, कहीं ऐसा नहीं वो लौट कर आ जाए। ध्यान रखना, माँ बाप को धड़कन इसलिए नहीं होती लौट कर आ जाए, लेकिन माँ बाप को ये पहले लोग रोकते हैं, लेकिन जब रुकते नहीं हैं तो एक अंतरंग की भावना होती है कि जिस तरफ कदम बढ़ाया है उधर से मुड़कर मत आना। क्योंकि हकीकत क्या पाया संसार में, बड़े खुश होते हैं कि विवाह हो गया। अरे विवाह हो गया, विवाह क्या है? प्रारंभ में बाय बाय, बीच में हाय गाय और तमाम जिंदगी तबाह तबाह, वो है विवाह। लेकिन हमारे आचार्यों ने जिस समय विवाह की परिभाषा करी थी वो सड़क पर घूमने वाली नहीं की थी, बाजारू औरतों की कथा नहीं की थी। वो तो पुनः स्थापन कर दे, तुम्हारे चारित्र को बढ़ा दे, श्रद्धान को बढ़ा दे, ज्ञान को बढ़ा दे, इसलिए धर्म पत्नी की व्यवस्था की थी। आज तो एक दिन के लिए धर्म हो गया, बाकी तो पत्नी पत्नी रह गई। जो पति पे तनी तनी सी रह गई वो है पत्नी। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र